गाइड हैं जगत सिंह रावल जी, जो रावल ख़ानदान की पीढ़ियों से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं पाताल भुवनेश्वर की। ये गुफा के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। एक पूरा सारांश बताइए उसके बारे में। पहले ही बता दो। हाँ, कैसे किसने खोज की और किस तरह से गुफा का पता चला लोगों को, और क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं अंदर। इस समय हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 309B पर। सो गाइज, ये पहुँचे हम गुप्तड़ी में। यहाँ से ये तिराहा है, ये सामने पाताल भुवनेश्वर, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हम इस रूट से आए हैं सेरा घाट से, और ये इधर जा रहा है जो रूट, ये जाता है गंगोली हाट। यहाँ से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है गंगोली हाट, जहाँ पे बहुत ही फेमस हाट कालिका मंदिर है। अगर हाट कालिका के दर्शन करने हैं तो आपको ये रूट पकड़ना होगा और पनार धन्या होते हुए आपको अल्मोड़ा जाना है, लेकिन ये लॉन्ग पड़ेगा। इसलिए जब हम रिटर्न होंगे तो हम वापस भी ये सेरा घाट वाली रूट से ही अल्मोड़ा तक जाएंगे, फिर अल्मोड़ा से आगे शहर फाटक वाले रूट से हम हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से 8 किलोमीटर पाताल भुवनेश्वर। सो फाइनली अब हम कुछ ही टाइम में पाताल भुवनेश्वर पहुँचने वाले हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है मन में, क्योंकि लगभग ये 200 किलोमीटर का सफ़र बड़ा मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि बहुत इंटीरियर इलाका है। तो रोड काफ़ी टूटी हुई थी, आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन और हमको लगभग 7-8 घंटे का समय लगा यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी 20-25 मिनट का सफ़र और रह गया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पाताल भुवनेश्वर ही देखना है, आप ये एडवेंचर नहीं चाहते हैं, तो आप पंतनगर एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ तक बाय हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, लेकिन ज़िला मुख्यालय से डिस्टेंस है इसकी लगभग होगी 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पिथौरागढ़ तक हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। उसके बाद इधर के लिए आप बाय रोड आ सकते हैं, तो आपको थोड़ी कम परेशानी होगी। बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं इधर की, और लेकिन इस पे जो है बाइक राइड का अपना ही मज़ा है। ये एडवेंचर मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी बुलेट से ही जाता हूँ, और इस एडवेंचर को फ़ील करना मेरे लिए डेस्टिनेशन पे पहुँचने से भी मज़ेदार होता है, जो मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी जिसके बारे में आपसे अक्सर बातें करते रहता हूँ। तो बहुत ही शानदार सफ़र रहा है, एडवेंचर भरा, क्योंकि मुश्किलों भरा सफ़र जब होता है तभी मज़ा आता है, और बहुत स्मूथ सफ़र होता है तो मुझे मज़ा नहीं आता भाई। सो दोस्तों, जब हम अल्मोड़ा से चले थे तो हाइट इतनी थी, ऐसे लग रहा था कि हम आकाश में चल रहे हैं, और अब ये हमारी यात्रा पाताल की तरफ जा रही है। आकाश से पाताल की तरफ की मेरी इस यात्रा के साक्षी आप भी बन पा रहे हैं, मुझे खुशी है। अपनी इस यात्रा में मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ। और मैं नॉर्मली रोड से और बाइक से इसलिए भी आता हूँ क्योंकि रास्तों में तरह तरह के पेड़ पौधे, पहाड़ी वनस्पतियाँ, हिमालयन रेंज की, लोकल लोग जिनसे हम मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तरह तरह की नई चीज़ें पता चलती हैं, उनके रीति रिवाज और व्यवहार और कल्चर के बारे में, जीवन में होने वाले परेशानियों और प्राकृतिक आनंद को लेते हुए जो बाई रोड की यात्रा होती है वो बड़ी दिलचस्प रहती है। मुझे ये सोच के भी बड़ा अचंभा और आश्चर्य हो रहा है कि जब इतने वर्षों पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए होंगे, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं हुआ करता था, किस तरह से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की होगी और कितनी कठिनाइयों के साथ पहुँचे होंगे। लेकिन वो दिव्य पुरुष थे, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने सारे ज्ञान को निचोड़ के संसार के समक्ष रखा, और एक इतना सुनहरा शानदार जो है अपना जीवन वृतांत प्रस्तुत किया है, जो उदाहरण योग्य और अनुकरणीय तो नहीं कह सकते, क्योंकि शंकराचार्य के जीवन का अनुकरण करना असंभव है। सो फाइनली सारी कठिनाइयों को झेलते हुए हम पहुंच गए, और अब बहुत ही खुशी हो रही है हमें। यह है सामने KMVN रेस्ट हाउस, जहां पे आप प्री बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद भी अगर रूम खाली है तो आप
इस पर्यटक आवास गृह में रुक सकते हैं। तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित एक मंदिर है। यह गुफा के प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा के अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसे राजरंभा, पंचाचूली, नंदा देवी और नंदाखट चोटियों के भव्य दृश्य देखे जा सकते हैं। ये सामने आप इन चोटियों को देख सकते हैं। अभी मौसम में थोड़ी धुंध है इसलिए बहुत क्लियर नहीं दिख पाएगा, लेकिन स्नो कवर्ड हिल्स जो मैं अपनी नंगी आंखों से देख पा रहा हूँ, धुंध की वजह से शायद कैमरे में पिक उतनी अच्छी नहीं आ पा रही होगी। और ये रास्ते में आपको एक विशेष प्रकार की घास दिखाता हूँ मैं। ये बिच्छू घास है। इसको छू लेने से बिच्छू की तरह डंक लगता है इसका, और बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। बिच्छू और ये पाताल भुवनेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। गुफा के अंदर मोबाइल कैमरा आदि ले जाना वर्जित है, तो मैं गुफा के अंदर तो आपको वीडियोग्राफी करके नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अंदर के अनुभवों को मैं आपको बाद में बाहर आने के बाद ज़रूर बताऊँगा। और यहीं से गुफा द्वार से ही आप इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। गुफा बहुत संकरी और पतली है, तो इसमें हम जाके फिर अंदर के अनुभवों को आने के बाद मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मुझे मोबाइल यहीं पे गेट पे ही अमानती घर में जमा कराना पड़ेगा, तो मोबाइल जमा करवाने के बाद वापस आके फिर मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तो दर्शकों, एक बार फिर से आपको नमस्कार करूँगा मैं, और हमारे गाइड हैं। शुरू करो। हाँ, इस गुफा का जो वर्णन है सर, स्कंद पुराण का एक खंड है, मानस खंड। मानस खंड के 103 अध्याय में इसका वर्णन है। उसके आधार पर बताया गया है कि इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में राजा ऋतुपाणी ने की थी। राजा ऋतुपाणी जो थे राम के वंशजी थे, अयोध्या उनकी राजधानी थी। द्वापर युग में इसके अंदर पांडव आए थे। पांडव को नारद जी ने बताया था कि भगवान शंकर के साथ 33 कोटि देवी देवता के साथ निवास करते हैं। आगे पहले सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं शेषनाग के। शेषनाग ने पूरे फन को फैला रखा है और पूरी पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है। इस शेषनाग के अंदर हम जब जाते हैं, शेषनाग की 20 थैली है, शेषनाग के जीव है, शेषनाग के दांत है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक सुंदर छोटा सा पावन की आकृति का हवन कुंड बना हुआ है। तो उस हवन कुंड की मानता है कि जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे ने वहाँ पे सर्प यज्ञ किया। उसके थोड़े आगे चलते हैं तो शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। आगे जाने के बाद गणेश जी का बॉडी वाला पार्ट है। जब सर कटे हुए गणेश जी हैं, जब भगवान शंकर ने उनका सर काटा था तो उसमें पार्वती जी रोने लगी कि ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे गणेश भगवान के प्राण बचाए जा सके। तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल की रचना की थी। उसी समय उनको अमृत गिराया गया था उनके प्राणों को बचाने के लिए। जब तक हाथी का सिर नहीं आया तब तक उन्होंने अमृत गिरा के उनके प्राणों की रक्षा की थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सिर गणेश जी के बॉडी के ऊपर ज्वाइंट किया गया था। तो बताया गया कि भगवान के समय का सबसे पहला सफल ऑपरेशन था, जो आज भी पानी की बूंदों के रूप में पानी की बूंदें गिरती हैं, गणेश जी की बॉडी के ऊपर पड़ती रहती हैं। फिर उसी के बगल में केदारनाथ है, पंचबद्री है, ऊपर अमरनाथ है। अमरनाथ की छोटी सी गुफा बनी है, ऊपर से अमरनाथ की जटाएँ हैं। तो मानस खंड में लिखा हुआ है कि पाताल भुवनेश्वर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पे आदमी एक ही नज़र में तीनों धामों के एक साथ दर्शन कर सकता है। यहाँ के दर्शन करना, 4 धामों में जाना बराबर पुण्य माना। माँ भुवनेश्वरी है, जो धनुष कंधी में धनुष लटका हुआ है, हाथ में खप्पर है, गले में मुंडू की माला है, सर पे मुकुट बंधा हुआ है। तो माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताया गया कि माँ भुवनेश्वरी 4 दरवाजों के रक्षक है। उसी के आगे 4 दरवाजे हैं, जिसमें 2 बंद हैं, 2 खुले हैं। धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुला हुआ है, रण द्वार और पाप द्वार बंद है। तो रण द्वार के बारे में बताया गया कि महाभारत की लड़ाई के यादगार में वो 2 दरवाज़ा बंद है, और पाप द्वार रावण के मरने के बाद त्रेता युग में वो दरवाज़ा बंद है। तो कलयुग का व्यक्ति जो धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है, उसके सारे पाप और दुख दूर होते हैं। जब हम धर्म से मोक्ष की ओर जाते हैं, लेकिन वापस उस गुफा में, उस दरवाजे में नहीं आते हैं। ऊपर से दूसरी रास्ते से आके गणेश जी की बॉडी पर हम मिल जाते हैं। फिर उसके थोड़े आगे जाते हैं तो एक बड़ा सा मैदान आता है। उसमें बताया गया कि कल्प वृक्ष है, जिसको पारिजात वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसमें पूरा वो पेड़ जो है पत्थर का बना हुआ है, भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है। राम और लक्ष्मण को पाताल में से लाते हैं तो हनुमान जी उसी रास्ते से उनको वापस लाते हैं पृथ्वी में।
तो गुफा कलयुग में बंद हो चुकी है। कलयुग का व्यक्ति उसके अंदर जाना वर्जित माना गया है। फिर उसी के बगल में आपका एक सुंदर सा छोटी सी गुफा है जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था। उनका आसन लटका हुआ दिखाई देता है, अंदर से उनकी काली छाया दिखाई देती है। कहते हैं कि कलयुग का व्यक्ति जो मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करेगा वो अल्पाय में उसकी मृत्यु नहीं होती, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो सबसे पहली पूजा उनकी की जाती है, मार्कंडेय ऋषि की। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल। वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि शंकर भगवान का इनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाएगा। उनकी मूर्ति पूजा केवल एक ही जगह होती है, पुष्कर आस्थान में। उसके अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी पितृ का पिंडदान छूट जाता है तो श्राद्ध पक्ष में उनका पिंडदान वहाँ से उठाया जाता है। इसके अलावा जैसे कोई निसंतान व्यक्ति है, साधु सन्यासी है, तो वहाँ पे जिंदे में भी अपना तर्पण वहाँ जीते जी भी करवा सकते हैं। उसी के ऊपर से कामधेनु का आगे थन से दूध निकलता था 2 युग पहले। उस दूध का अभिषेक ब्रह्मा जी के सर के ऊपर होता था, लेकिन कलयुग में दूध पानी में तब्दील हो गया है। ऊपर से दूध दिखता है लेकिन नीचे बूंद बनते ही पानी बन जाता है। फिर उसके थोड़े नीचे जाते हैं तो सप्त कुंड है, जिसमें कहा गया कि 6 कुंड लाइन से बंद है। 7वां कुंड खुला हुआ है, तो 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। और जिसको पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे वो आपस में लड़ाई करते थे। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को उसमें चौकीदार नियुक्त किया था कि बिना मेरे आदेश से कोई भी समर्थ को नहीं पिएगा करके। तो एक बार हंस ने सोचा मुझे अच्छा मौका मिला, मैं इनका पहरेदार हूँ, इसको पी लूँगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाऊँगा। पीने की इच्छा रखी, पिया नहीं। तो शंकर भगवान ने इनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन उस अमृत कुंड से पीछे की ओर मोड़ दी। कहा कि तुम इस अमृत कुंड को देख भी नहीं सकते हो, कहाँ पीना। इसलिए हंस की गर्दन जन्मजात से टेढ़ी होती है। फिर उसके थोड़े आगे बढ़ते हैं तो भगवान शंकर की विशाल जटाएँ हैं, जिसके आधे भाग में भागीरथी गंगा है, क्योंकि जब राजा भगीरथ भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे तो भगवान शंकर ने आधी गंगा को अपने जटाओं में रोक लिया था। उसी के नीचे 33 कोटि देवी देवता हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, गंगा जल के नीचे स्नान कर रहे हैं। खुद भगवान शंकर ने ऊपर अपना नर्मदेश्वर महादेव का रूप लिया हुआ है, जिनका आधा भाग गीला रहता है, आधा भाग सूखा रहता है। तो सूखे वाले भाग में बताया गया कि जितना भी पानी उनके पास ड्रॉप होता है उतना पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सूख लेते हैं। तो उन 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा वहाँ पर पूरी संपन्न होती है। वहीं पर विश्वकर्मा जी का हाथ निर्मित बताया गया है कि विश्वकर्मा जी ने द्वापर युग में कृष्ण भगवान के आदेशानुसार उस कुंड का निर्माण किया था, जिसमें गंगा जल रुका हुआ है। ऊपर से जो है आपका स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखता है, जिसमें 5 भाई पांडवों ने चौपड़ खेल के युधिष्ठिर को स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखाया था। 4 भाई और द्रौपदी वहीं से बद्रीनाथ निकले थे, जहाँ बद्रीनाथ के माणकवासियों ने अपने शरीर त्यागना शुरू किया था। फिर वहाँ से हम वापस आते हैं तो एक विशाल मंच बना हुआ है। उस मंच बना है वो हमारी पृथ्वी के आकार का, उसमें 4 युग है जो 4 लिंग के रूप में निर्धारित है। सबसे बड़ा लिंग जो इसमें दिखता है वो कलयुग है, उसी के बगल में छोटा सा सतयुग है, उसके ऊपर त्रेता है, नीचे द्वापर है। तो पुराणों में बताया गया है कि वो कलयुग जो है अभी भी अपनी ग्रोथ करता रहता है। जब अपने केंद्र बिंदु के ऊपर टच कर लेगा वो कलयुग बढ़ते बढ़ते, तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा, लेकिन उसका बढ़ना महसूस नहीं होता है। ये बताया गया है कि कलयुग कभी भी समाप्त हो सकता है, नहीं तो उसके बढ़ने में हजारों साल भी लग सकते हैं, एक पल में भी ऊपर टच हो सकता है। कलयुग समाप्त होते ही पृथ्वी प्रलय हो जाएगी और सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा। फिर त्रेता भी, द्वापर और चक्र भी दोबारा चलता रहेगा। उसी के अंदर से एक छोटी सी गुफा बताई गई है, जिसका लिंक सेतु बंधु रामेश्वरम तक बताया गया है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका में चढ़ाई की थी, सेतु बांधा था नन्नील द्वारा। वहाँ तो उस गुफा की शुरू है, लेकिन कलयुग में सारी गुफाएं बन हो चुकी हैं। तो उसके बाद हम वापस आते हैं तो मैदान में, ग्राउंड में आते हैं, जिसमें ऐरावत आती है, जिसके 1000 पैर बताए गए हैं। जो भगवान इंद्र का वाहन था वह जल थल वायु तीनों उसमें चल सकता था, वो जल में भी, थल में भी, वायु में भी। तो उसके 1000 पैर बताए गए हैं, 7 सूंड और 7 माथा, जिसमें से एक सूंड दिखाई गई है और एक माथा दिखाया गया है। और माथे के बगल में ऐरावत आती है। 1000वें पाँव में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल है, जिस कमंडल की मानता है कि लोग पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद उनके कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी कोई भी मन्नत मांग सकते हैं, और वहीं पर आप सब लोगों की आपकी यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद। तो आपने ये देखा, और इसी पाताल भुवनेश्वर के गुफा के अंदर से ही विभिन्न केदारनाथ, काशी, रामेश्वरम आदि स्थलों के लिए गुफाएं हैं, जो आज के डेट में बंद हो चुकी हैं। और हमारे गाइड जगत सिंह रावल जी ने जो भी चीज़ें बताई, उसे मैंने प्रत्यक्ष रूप में, प्रतीक रूप में देखा है अंदर गुफा के अंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर। तो हमने ये सब चीज़ें जगत जी के मुंह से जो है सुनी हैं। और गुफा से बाहर निकल के सबसे पहले मैं जगत जी को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने विस्तार से, बहुत ही शानदार तरीके से हमें पूरी गुफा का दर्शन भी कराया और बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ। इस अनुभूति को मैं आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। हिंदू धर्म की मान्यता में जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं, या मान्यता के अनुसार जो धाम हैं, त्रिदेव हैं, उनसे संबंधित सभी घटनाएँ लगभग प्रतीकात्मक रूप में इस पाताल लोक में अभी भी विराजमान हैं, जिनका अनुभव आप यहाँ आकर ही करेंगे। और ये
आपके मन को बिल्कुल दिव्यता प्रदान करेगा और सकारात्मक ऊर्जा से निश्चित रूप से भर देगा। तो यदि जीवन में कभी भी आपको समय मिलता है तो इस गुफा में आने का सौभाग्य लें, यहाँ दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ आप देखते रहें जस्ट प्रणय, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।